हर बार जब उस आदमी को सुअर के साथ जोड़ा जाता, एक औरत पहले स्टील वूल से उसे पूरी तरह साफ करती, क्योंकि उसने गलती से गांव के इकलौते नर सुअर को मार दिया था। उसे सजा के तौर पर उसी के बदले इस्तेमाल किया गया। अब उसकी जिंदगी का मकसद था मादाओं से बच्चे पैदा करवाना और उनके बच्चों की देखभाल करना। अगर वो मना करता तो उसे बेरहमी से पीटा जाता। एक दिन एक लड़के को उस पर दया आ गई और उसने आधी रात को उसकी जंजीरें खोल दी। लेकिन जैसे ही वो भागा, गाँव के प्रधान की बेटी ने देख लिया और पीछे दौड़ पड़ी। लड़का उसे मारना चाहता था, लेकिन आदमी ने रोक दिया, क्योंकि सामने जंगल से भेड़ियों की आवाज आ रही थी। मरने से बेहतर था वापस लौट जाना। गांव का प्रधान बंदूक लेकर आ पहुंचा और आदमी को फिर से पकड़ डाच कर ले गया। इस बार उसे इनाम में इंसानों का खाना और एक फटी पुरानी पतलून मिली। साथ ही जंजीर थोड़ी लंबी कर दी गई ताकि वो बाहर की हवा ले सके। अब उसने हार मान ली और स्वर्णियों की देखभाल करने लगा। धीरे धीरे वो खुद को भी उसी झुंड का हिस्सा मानने लगा। फिर एक दिन उसमें से एक बच्चा इंसानों की तरह बोल पड़ा। डर कर वो फिर से भागकर पिग हाउस में छिप गया। अगले दिन गाँव में बोनफायर पार्टी थी और उसकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उसे भी ले जाया गया। तभी एक कुत्ता उस पर भौंकता है और वो फौरन जमीन पर लेट जाता है। कुत्ता गुस्से में जाकर किसी को काटता है और उसी झोपड़ी से वो लड़का निकलता है जिसने उसे आजाद किया था। अब वो गांव का पालतू कुत्ता बन चुका था। लड़के के इशारे पर आदमी ने अपनी पुरानी कार देखी और जैसे ही उसने म्यूजिक चलाया, गांव की लड़की फिर सामने आ गई। सबने मिलकर उसे फिर से पकड़ा, जंजीर से बांधा और बुरी तरह पीटा। उसी दिन उसने फैसला कर लिया कि अब या तो भागेगा या मरेगा। अगले दिन एक व्यापारी सुअर खरीदने आया। उसका बोलने वाला बेटा दौड़ कर आया और उसे आजाद करने के लिए प्लायर लाया। उन्होंने चुपचाप ट्रक में घुसकर भागने की कोशिश की। रास्ते में ट्रक को पलटा दिया और सब भाग निकले। वो तेजी से जंगल की ओर भागा, लेकिन एक पुराने गड्ढे में गिर गया। तभी उसका बेटा उसे रस्सी फेंक कर बचा लेता है और उसकी जंजीर भी खोल देता है। उसने महसूस किया कि उसने उन्हें छोड़कर गलती की थी। फिर वो सबको साथ लेकर दिन में खाना ढूंढता और रात में पहरा देता। गांव का प्रधान अब तक उसका पीछा कर रहा था। उसने कुत्ते वाले लड़के को साथ लिया और एक खेत में उस आदमी को खोज निकाला। वो गोली मारने ही वाला था कि लड़के ने उसकी बंदूक छीन ली। आदमी भाग गया, लेकिन देखा कि प्रधान घायल है और सुअर उसे काट रहे हैं। वो लौटकर उसे बचाता है और उसके घावों की मरहम पट्टी करता है। उसकी भलाई देखकर प्रधान इतना प्रभावित होता है कि अपनी बेटी की शादी उससे करवा देता है। अब वो इंसानों जैसी जिंदगी जी रहा था। उसके साथ 2 साल बिताने वाली स्वर्णियों को समझ आ गया कि अब सब खत्म है। आदमी इंसान था, वो जानवर।